Assalamu alaikum. This is Umair Khan once again from BN English Center with the topic research article. जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल रिसर्च आर्टिकल के हवाले से स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर हमसे क्वेश्चंस किए जाएं तो हम उनके आंसर्स कैसे दे सकते हैं। तो बेसिकली रिसर्च आर्टिकल होता क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हमारा मेन जो पॉइंट है वो आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल के रिसर्च आर्टिकल के मुख्तलिफ पार्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या हिस्से होते हैं इसके। अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट्स इन अ रिसर्च आर्टिकल, और इसके अहम कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं रिसर्च आर्टिकल में क्वेश्चंस जो है वो इसी में से बनते हैं। 5 जो है वो पॉइंट्स से अहम रिसर्च आर्टिकल में 5 चीज़ें होती हैं। इंट्रोडक्शन या लिटरेचर बोलते हैं इसको, लिटरेचर रिव्यू। नंबर 2 इसमें है मटेरियल्स एंड मेथड्स। नंबर 3 इसमें है रिजल्ट्स। नंबर 4 डिस्कशन एंड नंबर 5 रेफरेंसेस। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इसको। द की कॉन्सेप्ट्स इन द स्ट्रक्चर, वो की कॉन्सेप्ट्स क्या है। नंबर 1 क्रेडेंशियल्स ऑफ द ऑथर्स, जो भी लिखने वाले हैं, जो भी आर्टिकल लिखते हैं उनकी अहम जो क्रेडेंशियल्स होती हैं या दस्तावेज़ात हम उनको उर्दू में कहते हैं, वो आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिए हुए हैं। ये जो ग्रे लाइन है जिसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं और डिटेल दी हुई होती है, यहाँ पर तो क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप कोई भी आर्टिकल सर्च करेंगे तो उसके साथ ये डिटेल दी होंगी, तो ये कहलाती है क्रेडेंशियल्स ऑफ द ऑथर्स। इसमें होता क्या है, हेल्प्स एस्टेब्लिश द अथॉरिटेटिवनेस ऑफ द रिसर्चर। जो भी रिसर्च होती है उसकी मुस्तनद होने के लिए ये एक दलील होती है। उसके बाद हम की कॉन्सेप्ट इन द स्ट्रक्चर में नंबर 1 एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं। जब भी आर्टिकल आप पढ़ेंगे सबसे पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट उसमें नजर आएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अ कंसाइज समरी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। Abstracts do vary from discipline to discipline. For scientists and engineers, abstracts often emphasize methods rather than objectives of the study. Basically, abstract में आप ये पॉइंट ध्यान में रखिए कि कंसाइज समरी होती है। आपसे अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि एब्स्ट्रैक्ट के हवाले से जो भी एमसीक्यूज दिए होंगे उसमें आप फोकस कीजिए कि वो एमसीक्यूज सही होगा जिसमें लिखा होगा कंसाइज समरी एंड डिस्क्रिप्शन। ये पॉइंट होगा उसमें, कंसाइज समरी एंड डिस्क्रिप्शन। एब्स्ट्रैक्ट में कंसाइज समरी या डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है। तो नीचे जो डिटेल है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है आर्टिकल में। इंट्रोडक्शन क्या चीज़ होती है, आप या उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एस्टैब्लिश इज कॉन्टेक्स्ट। इंट्रोडक्शन से हमें कॉन्टेक्स्ट का पता चल रहा होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। Often by discussing the relevant primary research literature and summarizes the current understanding of the problem. अब इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट आप एमसीक्यूज के हवाले से याद रखें कि summarizes the current understanding of the problem. अगर ये पॉइंट आ जाए समराइज, आपने उस एमसीक्यूज को क्लिक करना है जहाँ लिखा होगा कि समराइजेज द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, तो ये इंट्रोडक्शन के हवाले से होगा। मटेरियल्स एंड मेथड्स, थर्ड है मटेरियल्स एंड मेथड्स। 5 चीज़ें हमने शुरू में पढ़ी हैं, उनमें से ये थर्ड है मटेरियल्स एंड मेथड्स। एक्सप्लेन्स हाउ द स्टडी वॉज कैरिड आउट। मटेरियल्स एंड मेथड्स में क्या वजाहत होगी कि स्टडी कैसे की गई। मे इंक्लूड कंट्रोल्स, ट्रीटमेंट्स, व्हाट वेरिएबल्स वर मेजर्ड, प्रोटोकॉल्स फॉर कलेक्टिंग डेटा एंड हाउ द डेटा वर एनालाइज्ड। तो मटेरियल्स एंड मेथड्स में क्या होता है कि हाउ द स्टडी वॉज कैरिड आउट, कि स्टडी कैसे की गई, स्टडी में क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। तो ये आपका की पॉइंट है, हाउ द स्टडी वॉज कैरिड आउट। या दूसरा पॉइंट आप ये जहन में रख सकते हैं, लास्ट में जो लिखा गया है हाउ द डेटा वर एनालाइज्ड।
मटेरियल एंड मेथड्स में क्या देखेंगे कि डेटा को कैसे एनालाइज किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में क्या होते हैं, रिजल्ट्स में objectively presents the key results without interpretation in an orderly and logical sequence. Here is where you often see tables and figures. रिजल्ट्स में आपको टेबुलर फॉर्म नज़र आएगी, टेबल्स नज़र आएंगे, कुछ फिगर्स नज़र आएंगे, और इसमें आपको क्या होंगे कि रिजल्ट्स विदाउट इंटरप्रिटेशन इन एन ऑर्डरली एंड लॉजिकल सीक्वेंस, एक तरतीब से और लॉजिकल सीक्वेंस में आपको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है, की पॉइंट है टेबल्स एंड फिगर्स जहाँ होंगे तो वो रिजल्ट्स का पोर्शन होगा आर्टिकल में से। नेक्स्ट है डिस्कशन। डिस्कशन में क्या होता है, इंटरप्रेट्स द रिजल्ट्स आपने रखना है। नेक्स्ट उसके बाद है रेफरेंसेस। ये तो बहुत क्लियर है कि रेफरेंसेस में क्या होता है, इंडिकेट्स रिसोर्सेज द ऑथर्स कंसल्टेड टू डिटरमिन देयर रिसर्च प्रॉब्लम एंड टू इन्फॉर्म देयर स्टडी। रेफरेंसेस में क्या होता है, रेफरेंस का काम ही ये होता है कि आपने वो जो आप रिसर्च कर चुके हैं और वो जो आपने मटेरियल उठाया है वो कहाँ कहाँ से उठाया है। असल में रेफरेंसेस में यही होता है कि फ्रॉम वेयर यू हैव गैदर्ड द डेटा। इन साइंटिफिक आर्टिकल ओनली आर्टिकल्स एक्चुअली साइटेड इन द बॉडी ऑफ द पेपर। ये नीचे जो डिटेल है उसको आप छोड़ दें, ये काम का नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रेफरेंसेस में आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना, इंडिकेट्स रिसोर्सेज द ऑथर्स कंसल्टेड टू डिटरमिन देयर रिसर्च प्रॉब्लम। ये स्टार्टिंग वाला जुमला एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है रेफरेंस के हवाले से। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। दिस इज़ ऑल अबाउट द रिसर्च आर्टिकल। के रिसर्च आर्टिकल के हवाले से अगर एमसीक्यूज आते हैं तो आपने किस तरह से उनके आंसर्स देने होते हैं। तो ये एक आप इस वाले जो पिरामिड बना हुआ है इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, और फिर नीचे आप इस आर्टिकल में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको दोबारा रिव्यू करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाए समझ में आ जाएगा और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एमसीक्यूज़ में। थैंक यू सो मच।